अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है बच्चों में बुखार का ना उतरना। आजकल मेरे पास ओपीडी में बहुत से पेशेंट्स, बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि जिनको हर तरह की दवाई भी इस्तेमाल कर चुके होते हैं, सारा कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन उनका बुखार नहीं उतर रहा होता। अक्सर पेरेंट्स आते हैं या कॉल करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई बताई है वो हमने पूरी इस्तेमाल कर ली है जिस तरह आपने बताई थी, लेकिन बच्चे का बुखार नहीं उतरा। बच्चा सुस्त रहता है, कुछ खाना पीना छोड़ दिया है और बच्चा तप रहा होता है बुखार की वजह से। तो आज इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि आजकल ये क्या मसला आ रहा है और जिसकी वजह से बच्चों का बुखार नहीं उतर रहा है। तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने एंशियस नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये मौसम की वजह से, खुश्क मौसम है, जैसे कि आपको पता है बारिश नहीं हो रही है, खुश्क मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो ये आजकल एक वायरल फ्लू टाइप ये एक इन्फेक्शन आया हुआ है जिसकी वजह से तमाम बच्चों को तेज़ बुखार, खांसी, नज़ला, रेजिस्टेंट खांसी और ऐसा बुखार है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। तो आपने इसको देख के घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं होना। अक्सर पेरेंट्स बहुत एंशियस हो जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ करें, इंजेक्शन लगा दें, टीका लगा दें, बुखार उतर जाए, बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। तो इस तरह की एग्रेसिव मैनेजमेंट की तरफ आपने नहीं जाना। किसी भी मौसमी नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपने बच्चे को इंजेक्शंस नहीं लगवाने हैं, क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल फ्लू होता है, ये 3 to 5 डेज़ इसका टाइम होता है। उसके बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके ऊपर किसी किस्म की एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। और अक्सर जब एंटीबायोटिक आप दे भी रहे होते हैं लेकिन बच्चे का जो बुखार होता है वो परसिस्टेंट होता है, वो उसी तरह चल रहा होता है, तो इसलिए मज़ीद एंटीबायोटिक्स बार बार एक एंटीबायोटिक के बाद दूसरी एंटीबायोटिक देने का या इंजेक्शंस की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि अगर तेज़ बुखार है जो नहीं उतर रहा, उसको घर में आप कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा ना हो। सबसे पहले तो ये है कि अक्सर पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर रैप किया होता है, बहुत कॉमन देखा गया है। तो जब एक तो बच्चा पहले ही 102 103 बुखार से तप रहा होता है, ऊपर से आपने उसको 5-5 कंबल पहनाए हुए होते हैं, तो वो अंदर से बिल्कुल आग बगोला हुआ होता है। तो जब भी बच्चे को तेज़ बुखार हो तो आपने उसको बहुत ज़्यादा लपेटना नहीं है कंबलों के अंदर, चादरों के अंदर। आपने जस्ट जिस तरह एक कपड़ा पहना हुआ है तो एक ज़्यादा उसको कपड़ा पहना दें। ज़ाहिर बात है जब घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चों को लपेटना होता है, लेकिन जब घर में हों तो सबसे पहले बुखार की सूरत में आपने कपड़े हल्के करने हैं और बुखार हमेशा आपने थर्मामीटर से चेक करना है। वैसे अंदाज़े के साथ हाथ लगा के बच्चा गर्म हो रहा है, इस तरह आपने बुखार हमेशा थर्मामीटर से चेक करना है, और अगर 100 या 100 से ज़्यादा बुखार हो तो ये वाकई ही बुखार होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने, आपके घर में पैनाडोल, ब्रूफिन ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, तो आपने वज़न के हिसाब से बच्चे को 1 चम्मच पिला देना है। इसका ये फार्मूला होता है, अगर आपके बच्चे का वज़न 10 किलो है तो आप ऑलमोस्ट पैनाडोल का 1 चम्मच दे सकते हैं या ब्रूफिन का 1 चम्मच दे सकते हैं। इसमें एहतियात करनी है कि ब्रूफिन जो है 6 माह से कम उम्र बच्चों में नहीं दी जाती है, 6 माह से ज़्यादा उम्र में बच्चों में दी जाती है। अगर आपका बच्चा 6 माह से कम है तो उसको पैनाडोल के कतरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर भी आपको लगता है कि डॉक्टर साहब पैनाडोल भी दे दिया, ब्रूफिन भी दे दिया है, बुखार नहीं उतर रहा है, तो एक तो ये है कि आपने मिनिमम इंटरवल जो है पैनाडोल का, ब्रूफिन का 6 घंटे से पहले आपने नहीं देना। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो 4 घंटे बाद दे सकते हैं, लेकिन 6 घंटे से पहले नहीं देना। उसके बाद आपने पट्टियाँ करनी होती हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछता हूँ कैसे पट्टियाँ? डॉक्टर साहब बस माथे गीला कर रहे हैं, बार बार गीला कर रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है बच्चे का। तो जो पट्टियाँ होती हैं वो बच्चे के पूरे जिस्म के ऊपर होती हैं। इनमें आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? एक बात यह है कि आपने यकदम बच्चे के सर पे पानी नहीं डालना। दूसरी बात यह कि आपने टूटी का पानी, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, उससे अब बच्चे को शिवरिंग शुरू हो जाती है। तीसरा काम ये करना है कि आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है और बच्चे के पूरे जिस्म को आपने गीला करना है। यानी कि ऐसे करना है कि बेहतर ये है कि मदर अपना हाथ गीला करके, अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही समझाता हूँ कि आपने हाथ गीला करके या कोई कपड़ा गीला करके आपके माथे से आराम आराम से स्टार्ट करना है, चेहरे को गीला करना है, गर्दन को गीला करना है, चेस्ट को, पेट को, कमर को, आहिस्ता आहिस्ता आपने बच्चे की पूरी बॉडी को गीला कर देना है। अब अक्सर पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब चेस्ट को भी गीला कर दें, नमूनिया हो जाएगा बच्चे को। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, किसी किस्म का कोई नमूनिया नहीं होता। आपने नीम गर्म पानी से पूरे जिस्म को गीला कर देना है, तो जब बच्चे के कपड़े हल्के होंगे, बच्चे का पूरा जिस्म गीला होगा और आपने पैनाडोल दी होगी, तो डेफ़िनेटली 100% बच्चे का बुखार ज़रूर कम होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बुखार नहीं कम होगा।
और अगर दोबारा से बुखार होता है तो आप 6-6 घंटे के बाद ये वाला काम आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ठीक होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। तो प्लीज़ आपने गलती करके अपने बच्चों को इंजेक्शंस नहीं लगवाने, आपने इस तरह की बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी। देसी टोटके, घर के टोटके इस्तेमाल करें। कहवा दें बच्चों को, शहद दें 1 साल से बड़े बच्चे को, ठीक है, यखनी वगैरह दें, सूप दें, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, बुखार उसका हल्का रखें। इसके अलावा एंटी एलर्जिक, अगर नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है तो उसके लिए आप एंटी एलर्जिक इस्तेमाल करें और 3 to 5 डेज़ तक वेट करें तो बच्चे का बुखार ख़ुद ब खुद उतर जाएगा। लेकिन आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा सांस तेज़ हो रहा है, या जैसे आपको पहले भी मैं एजुकेट करता हूँ कि बच्चा वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, सांस में तेज़ी आ रही है, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न है, तो उस सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। लेकिन अगर जस्ट मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो उसके लिए 3 से 5 दिन का इंतज़ार करें। ये जो इन्फेक्शन है ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।